शांति। आज आप सभी को सुनाएंगे मुरली का महत्व। जैसे कल आप सभी को सुनाए थे ब्रह्मा बाबा का जीवन कहानी, कैसे इनका लेखराज नाम था और कैसे इनका नाम ब्रह्मा पड़ा, इसके बारे में कल आप सबको बताए। अब ब्रह्मा के तन में कैसे शिव बाबा सन 1936-37 से आके ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोले और सारे संसार में कैसे उनका पढ़ाई चल रहा है, ये सभी आप सबको हम बताए। आज आप सबको बताएंगे कि परमात्मा जब आए तो कौन सा महावाक्य उच्चारण किए जो ब्रह्मा के तन द्वारा सुनाया गया, जिसको क्या कहते हैं, तो यो आप सभी को हम सुनाएंगे। जैसे ये मुरली है, ये दो मुरली है, एक साकार है, एक अव्यक्त मुरली है, इसको मुरली कहते हैं। अब मुरली का अर्थ क्या है? आज दुनिया वाले मुरली के लिए क्या कहते हैं? कृष्ण मुरली बजाया और गोप गोपियां सुने। सब भागे भागे आते थे गोप गोपियां सुनने के लिए, कृष्ण मुरली बजाते थे। तो कौन सी मुरली बजाते थे? वो लोग समझते हैं काठ की मुरली बजाया, लेकिन काठ का मुरली नहीं। कौन सी ऐसे मुरली था जिसके लिए सभी गोप गोपियां अपना सूद बुध भूल जाते थे और भागे भागे आते थे, उस बिना मुरली सुने नहीं रह सकते थे। तो वो कोई काठ का मुरली से नहीं, मुरली अर्थात ज्ञान, ज्ञान की मुरली ना। तो यही ज्ञान की मुरली है जो परमपिता परमात्मा जिस मुरली को सुनाते हैं, ज्ञान को मुरली कहा गया है। अब ज्ञान मुरली कैसे है, इसको क्या कहेंगे? परमात्मा जब इस सृष्टि में आए और कैसे ज्ञान का मुरली सुनाए ना, तो वही मुरली है जिस ज्ञान का मुरली को आज जो इनको पहचान लेते हैं, इनका मुरली सुनने वाले हैं, वो बिना सुने नहीं रह सकते। जब हम ज्ञान मुरली सुनते हैं तो हमारी मन के अंदर डांस होने लगता है और हम सुध बुध भूल जाते हैं परमात्मा की ज्ञान मुरली सुन के, और इसको बिना सुने हम नहीं रह सकते हैं। अब ये मुरली में क्या क्या है? तो ये जो मुरली है 5 शब्दों में बना हुआ है ना, म, उ, र, ल और ई ना। तो इसका भी अर्थ परमात्मा हमें समझाते हैं कि ये 5 शब्दों में कैसे बना हुआ है, इसका अर्थ क्या है ना। तो म का अर्थ परमात्मा हमें बताते हैं, म से मधुरता है। हमें जब परमात्मा मिलते हैं और ये मुरली सुनाते हैं तो हमारी मुख से जो कुछ वचन निकलती है वो हमारा मधुर बोल होता है, हमें मधुर बनाना सिखलाते हैं। उसके बाद ऊ से उपराम, जब हम परमात्मा का बच्चे बनते हैं, इस मुरली को हम सुनते हैं तो हमारी स्थिति उपराम हो जाती है। और र का अर्थ है, हम परमात्मा के बच्चे बनने के बाद हमें ये जो ज्ञान सुनाते हैं तो सारे सृष्टि के आदि मध्य रहस्य को, इसका राज को हम जान जाते हैं, पूरे सृष्टि का रहस्य को समझते हैं। और ल का अर्थ है, हमें परमात्मा जब आते हैं तो हमें एक लक्ष्य देते हैं कि हमें मनुष्य से देवता बनना है, यही लक्ष्य देते हैं। उसके बाद ई है, ई का अर्थ है, ई से ईश्वर का प्राप्ति। जब हम परमात्मा का बच्चे बनते हैं तो ये मुरली को हम रेगुलर 1 वर्षों तक हम सुनते हैं तो परमात्मा से हमारी मिलन होती है। तो इस तरह के ये 5 शब्दों में ये मुरली बना हुआ है ना। तो ये मुरली है, मुरली अर्थात ज्ञान, ज्ञान सुनाने वाला मुरली। जैसे कृष्ण जो मुरली सुनाते हैं वो काठ का मुरली बजाते थे, ये समझते हैं, वो नहीं, लेकिन ज्ञान का मुरली जो हमें समझाते हैं परमात्मा, यही है हमारी वास्तविक मुरली और यही ज्ञान है। तो कोई काठ का मुरली से हमें संतुष्टि नहीं मिलती है, लेकिन हमें ये मुरली में हमारे अंदर की प्रश्न का उत्तर परमात्मा देते हैं। जो हमारे क्या संकल्प चलती है, क्या हमारे अंदर में क्या हमारे अंदर में चल रहा है, वो सारे चीज हमारे प्रश्न का उत्तर इस मुरली में परमात्मा जवाब देते हैं।
तो ये मुरली बहुत बड़ा चीज है, जिस मुरली को हम बिना सुने नहीं रह सकते। अब इस मुरली में 5 सब्जेक्ट है। दुनिया वाले जो सब्जेक्ट होती है, आज लौकिक पढ़ाई जी पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होती है और वो सब्जेक्ट में हर एक टीचर अलग अलग होते हैं। तो ये जो हमारी परमात्मा का जो ये मुरली है, इस मुरली में 4 सब्जेक्ट होती है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये 4 सब्जेक्ट होती है और ये चारों सब्जेक्ट पढ़ाने वाला स्वयं एक ही हमारा परमपिता परमात्मा है। वो हमारी बाप भी हैं, तो शिक्षक भी हैं, तो सतगुरु भी हैं। तो ये चारों सब्जेक्ट में हमारी परमपिता परमात्मा हमें शिक्षा देते हैं, वही हमारे टीचर हैं, अलग अलग नहीं होती है। तो इस तरह के परमात्मा हमें ये मुरली का महत्व समझाते हैं और ये पहला पहला हमें ज्ञान देते हैं ना। ज्ञान के बाद हमें जब ज्ञान मिलता है तो हमें योग सीखते हैं। हम ज्ञान से ही हम परमात्मा को याद करना सीखते हैं कि हमारे बुद्धि की कनेक्शन कैसे हम परमात्मा के साथ जोड़ें, ये सिखाया जाता है। उसके बाद योग करते हैं, उसके बाद हमारी जो भी ये मुरली ये ज्ञान सुनाया जाता है उसको हमारी बुद्धि रूपी बर्तन में हम धारण करते हैं। धारणा होती है तो हम परमात्मा की सेवा करते हैं, अर्थात एक दूसरे को हम इस ज्ञान को बांटते हैं ना, सेवा करते हैं। अब सेवा में भी कई प्रकार का सेवा होती है, तन मन धन। आज देखिए हम तन से भगवान को सेवा करते हैं तो हमारी 21 जन्मों तक हमारे शरीर स्वस्थ हो जाते हैं, अर्थात निरोगी काया मिलता है। और हम मन लगाते हैं तो परमात्मा के साथ हम मन जोड़ते हैं, मन बुद्धि लगाते हैं तो हमारे मन 21 जन्मों तक हमारी मन तनाव मुक्त हो जाती है, अर्थात टेंशन फ्री हो जाती है। और धन हम लगाते हैं परमात्मा की सेवा में तो हमारी 21 जन्मों तक हमारे लिए धन संपत्ति कभी कमी नहीं होता है, अथाह धन मिलता है। तो इस तरह के तन मन धन से हम परमात्मा की सेवा में लग जाते हैं ना। इसमें जो करेगा सो पाएगा। जो परमात्मा की याद में रहते हैं, परमात्मा में मन लगाते हैं तो उनका काया कंचन बन जाती है, स्वस्थ काया बनती है, मिलती है। उसके बाद जैसे ये मुरली को कहा गया है, ये मुरली में बहुत कुछ है। कहते हैं मुरली तेरी जादू है ना। तो जादू कैसी है ना, जादूगर रत्नागर सौदागर कहते हैं ना। अब जादूगर ही है परमात्मा, उन्हीं को जादूगर कहा गया है। जादूगर अर्थात हमें सेकंड में ऐसे जादू करते हैं, इसी मुरली को सुना के हमें मनुष्य से देवता बना देते हैं, तो जादूगर भी ठहरे। अब रत्नागर कहते हैं, यही जो है एक एक शब्द हमें परमात्मा देते हैं, एक एक रतन जो हम जीवन में उतारते हैं वो लाखों करोड़ों रुपया के मिल्कियत है ना। वो ये करोड़ों रुपया के ये महत्व बनती है, एक एक शब्द रतन के समान है। अब सौदागर का अर्थ क्या है? परमात्मा जब सौदा करते हैं हमारे से, अर्थात हमें कितना अच्छा चीज देते हैं और हमसे किचड़ा ले लेते हैं, हमारे से बुराई लेते हैं और हमें ज्ञान रत्नों से झोली भर देते हैं। तो इस तरह के परमात्मा हमें ज्ञान रत्नों से सजाते हैं। अब ये मुरली में बहुत सारे ऐसे चीज है। मुरली को कहते हैं हमारी आत्मा का भोजन है। भोजन अर्थात आज देखते हैं कि आज शरीर के लिए हम लोग 3 बार भोजन करते हैं ना। एक नाश्ता करते हैं तो दोपहर खाना खाते हैं, शाम को खाना खाते हैं, और भी हम चाय नाश्ता भी कर लेते हैं। कईयों बार हमारे लिए शारीरिक भोजन हो जाती है, परंतु परमात्मा हमें कहते हैं कम से कम दिन भर में 1 बार तो हम भोजन कराएं, जिससे हमारी आत्मा तंदुरुस्त होगी, शक्तिशाली बनेगी ना। तो आत्मा का भोजन हम हर रोज करते रहेंगे तो हमारा शरीर चल सकता है ना। शारीरिक भोजन हम नहीं भी करेंगे 2-4 दिन, तो भी अगर हम आत्मा का भोजन अर्थात ये मुरली रोज दिन सुनेंगे तो हमारा शरीर में कितना ताकत होगा। और आत्मा का भोजन नहीं करेंगे तो शरीर का भोजन कब तक चलेगा
ना। कितनों भी हम खाना खाएंगे लेकिन ये शरीर तक रहेगा, आत्मा तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आत्मा का भोजन है ज्ञान और शारीरिक भोजन स्थूल भोजन है। हर रोज हमें एक बार तो अवश्य करना है, चाहे तो हम 2 बार 3 बार भी कर सकते हैं जैसे शारीरिक भोजन करते हैं। अब इसको भोजन भी कहा गया है तो इसको अमृत भी कहा गया है, ज्ञान अमृत भी कहा गया है। अब अमृत किस लिए कहा गया है? अमृत अर्थात जिस अमृत को, जिस ज्ञान को हम सुनते हैं ये अमृत के तरह है। इस अमृत से हमारी आत्मा रूपी बर्तन साफ होती है, अर्थात हम ज्ञान अमृत का स्नान करते हैं, ज्ञान स्नान करते हैं तो हमारी हृदय शुद्ध होता है, हमारी आत्मा पवित्र बन जाती है। अर्थात हर रोज हम ज्ञान मुरली सुनते हैं तो हम रिफ्रेश हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, तो ज्ञान स्नान कहलाता है। अर्थात ज्ञान स्नान हर रोज हम करते हैं। उसके बाद इस मुरली को इंजेक्शन भी कहा गया है। आज देखिए दुनिया में जब शारीरिक बीमारी पड़ते हैं तो शरीर के लिए इंजेक्शन लगाते हैं तो हमारी बीमारी दूर हो जाती है। जब हम 63 जन्मों से हम बीमार पड़े हैं, इस बीमारी से 63 जन्मों का बीमारी से मुक्त करा देते हैं, अर्थात 21 जन्मों के लिए हमारी आत्मा को तंदुरुस्त बना देते हैं, अर्थात हमारी आत्मा अमर बन जाती है और 21 जन्मों तक कभी बीमार नहीं पड़ती, ऐसे स्वस्थ बन जाती है इस ज्ञान इंजेक्शन से। उसके बाद इस ज्ञान को प्रेम पत्र भी कहा गया है। आज देखिए दुनिया वाले क्या कहते हैं, कितनों भी दुनियाओं से कितनों भी दुनिया के सगी संबंधी आज कितना भी हैं, हमारे माता पिता भाई बहन ना, अपना कितनों भी चाहने वाला अपना साथी हो, परंतु 4 पेज का पत्र कभी कोई नहीं लिखा। हाँ, कोई भी हर रोज 4 पेज का पत्र तो ऐसा कोई भी प्रेमी हो नहीं सकता जो 4 पेज का हर रोज पत्र लिखे। तो ऐसे हमारी जो परमात्मा है वो हमारा साजन है और हम सब उनके सजनिया हैं। तो आज ऐसे हमें प्यार करते हैं वो साजन जो हमारे सजनियों के लिए हर रोज प्रेम पत्र लिखते हैं, अर्थात बिना लिखे एक दिन भी हमें मिस नहीं करते ना। हर रोज हमें ये 4 पेज का पत्र हर रोज हमें सुनने को मिलता है, अर्थात हर रोज परमात्मा हमें 4 पेज का ना प्रेम पत्र लिखते हैं जिसमें हर चीज हमारे अंदर की बात लिखते हैं, जिससे हम हल्के हो जाते हैं। हर चीज हमारे अंदर में प्रश्न का उत्तर इसमें मिलता है ना, जो कुछ होता है हमारे अंदर सारा चीज इसमें आ जाता है। तो इस पत्र को पढ़ने से हम बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। तो एक ये प्रेम पत्र भी कहलाता है ना। ये मुरली में बहुत सारे ऐसे रहस्य समाया हुआ है ना, मुरली कहा गया है ना। तो वो काठ का मुरली नहीं है लेकिन ज्ञान का मुरली है। तो ये मुरली में बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारी तन मन धन सब कुछ सफल होता है ना। परमात्मा का ये अभी कार्य चल रहा है, इसमें हम लोग मददगार बच्चे बनते हैं ना। और परमात्मा का जो भी बच्चे मददगार बनता है, इस सेवा में मददगार बनते हैं, उनको अथाह धन मिलता है, अथाह खुशी मिलता है ना, अथाह धन संपत्ति सब कुछ मिलता है ना। प्रेम आनंद खुशी पवित्रता शक्ति सारे चीज हमें प्राप्त होता है, वो भी 21 जन्मों के लिए। तो ये जो मुरली पढ़ने वाले सदा के लिए अमर बन जाते हैं, 21 जन्मों तक अमर पुरी में चले जाते हैं, अर्थात स्वर्ग में चले जाते हैं, मनुष्य से देवता बन जाते हैं ना, परी बन जाते हैं। तो ये ज्ञान ही हमें परी बना देता है। ज्ञान मान सरोवर कहा गया है। आज दुनिया कहते हैं ना ज्ञान मान सरोवर, जिसको मान सरोवर कहा गया है, जहां जाते हैं लोग स्नान करने, लेकिन वहां कोई परी तो नहीं बनते। लेकिन यही ज्ञान मान सरोवर है जहां पर हम इस ज्ञान में हम डुबकी लगाते हैं तो हम 21 जन्मों के लिए परी बन जाते हैं, अर्थात परी ज्यादा बन जाते हैं। जैसे स्वर्ग में हम परी कहलाएंगे ना, फरिश्ते बन के जाएंगे और वहां हम देवता बनेंगे ना, परियों के परी बन जाएंगे, अर्थात यहाँ जो परी कहलाते हैं उनका भी हम परी बन जाएंगे। वहां हम कितने सुंदर होंगे, नेचुरल ब्यूटी होगी, वहां हमें श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहां इतना सुंदर दुनिया होंगे
जो वहां कोई भी चीज का श्रृंगार करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतने सुंदर नेचुरल ब्यूटी, सुंदरता देवी देवताओं के अंदर होगा, उनके हर चीज सुंदरता होगा जो हमें सजाना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह के ये मुरली का महत्व परमात्मा हम बच्चों को समझाते हैं। ये दोनों मुरली है, एक तो साकार एक है अव्यक्त ना, ये है साकार ये है अव्यक्त ना। तो ये साकार जो मुरली है उसको परमात्मा सन 1936-37 से आप सबको कल हम जीवन कहानी में बताए। सन 1936-37 से आके ब्रह्मा बाबा के इस प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आके ये साकार मुरली सन 1969 तक ये मुरली को साकार तन में आके चलाए। ये मुरली साकार मुरली कहा गया। और सन 1969 से लेके 2017 तक जो अव्यक्त वाणी चला, जो हम आप सबको यहाँ पर दादी को बताए थे, उन दादी के तन में, हृदय मोहिनी के तन में बाप दादा दोनों, ब्रह्मा बाप शिव बाप दोनों इस मुरली को चलाए। अव्यक्त वाणी इस मुरली को कहा गया। तो ये दोनों मुरली चलती है। हर रोज ये साकार मुरली चलता है, एक अव्यक्त, सप्ताह में एक दिन अव्यक्त मुरली रविवार के दिन चलती है। तो ये दोनों मुरली हम हर रोज सुनते हैं और इस मुरली को हर रोज हम सुनते हैं और इसी अनुसार हम चलते हैं। तो इस मुरली को सुनने के बाद हम जो भी नियम इसमें परमात्मा हमें बताते हैं उस नियम अनुसार हम चलते हैं, तो हमें परमात्मा की अर्थात ईश्वर की प्राप्ति होती है, अर्थात परमात्मा से हम मिलने जाते हैं। वर्ष में एक बार माउंट आबू में परमात्मा आते हैं, तो उनसे हमारी मिलन हो सकती है इस मुरली को हर रोज सुनेंगे तो इस तरह के ये परमात्मा हम बच्चों को मुरली का महत्व समझाते हैं। तो आज के बाद आप सबको ये मुरली सुनाया जाएगा ना। आप सबको जो भी चित्र हम लोग समझाए इतना दिन आप लोग समझे होंगे अच्छे से। ये कोई हमारा चित्र नहीं है और ये चित्र हम लोग कहीं पर ये चित्र आप लोग खरीदेंगे तो भी नहीं मिलेगा। ये स्वयं परमात्मा ब्रह्मा के तन में आके साक्षात्कार करा के और ये चित्र बनवाए थे, जिसको आप लोगों को हर रोज हम लोग दिखाकर समझाए। तो ये चित्र स्वयं परमात्मा साक्षात्कार करा के बनाए हैं बच्चों को समझाने के लिए, क्योंकि बच्चे भूल गए हैं। तो ये सारी दुनिया में परमात्मा का ये ज्ञान सुनाया जा रहा है, तो कैसे समझेंगे, इसलिए एक एक चित्र दिखा के हम लोग समझाए। परमात्मा इस चित्र में समझाए कि मुझे पहचान ले, बच्चे मुझे भूल गए हैं, दुनिया मुझे नहीं पहचान रहा है, इसलिए परमात्मा वो चित्र के द्वारा पहचान दिए। तो वो स्वयं परमात्मा आके ये ज्ञान दे रहे हैं। ये ज्ञान हमें भी नहीं था, जब परमात्मा इस ज्ञान को सुनाए हैं तब हमें ज्ञान मिला। तो आप सबको ये ज्ञान मिलने के बाद क्या क्या अनुभव हुआ वो भी आप सबको आगे चल के हम सुनाएंगे कि ये ज्ञान से क्या क्या हमें लाभ हुआ है ना। तो आज का हम यहीं से समाप्त करते हैं। आगे कल आप सबको ये मुरली सुनाया जाएगा। भले हम थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे, पूरे मुरली के लिए तो हमें घंटों घंटा बैठना पड़ेगा, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा सुनते सुनते हमें बहुत सारे ऐसे ज्ञान आ जाएंगे। तो कल से मुरली सुनाया जाएगा आप सबको, उसको बहुत ध्यान से आप सब सुनेंगे। अच्छा, ओम शांति।